Hello everyone, I welcome to all of you to official YouTube channel of Noble Crew Tutors. In our previous lectures, we have covered chapter number 1 of class 12, electric charges and field. So in our today's lecture, we will cover a quick recap of the important formulas, derivations and the headlines we have discussed in our previous lectures. If you have missed our previous lectures, please do watch our previous videos and do like, share and subscribe our channel. So in our quick recap, so electric charge. So first we have studied what is charge. Definition simple. Charge is a property by virtue of which a body is attracted or repelled when it is placed in external field. So it's two types: positive charge and negative charge. Positive charge is due to protons, negative charge due to electrons, right? So पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज टू टाइप थी। इसके आगे चार्ज की प्रॉपर्टी की बेसिक रूल जो हमने पढ़ा हुआ है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड सिमिलरली अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि प्रॉपर्टीज के ऊपर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। देन तो नेक्स्ट वी हैव स्टडीड मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, इसमें फर्स्ट हमने पढ़ा था बाय टचिंग अ चार्ज्ड बॉडी विद अनचार्ज्ड बॉडी। सेकंड हमने पढ़ा था बाय रबिंग, दैट इज बाय फ्रिक्शन। थर्ड जो काफी इंपॉर्टेंट है 12th के लिए, इसके ऊपर हर बार एक क्वेश्चन रहता है, बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। आपने इसके ऊपर हमने आपको अच्छे से एग्जांपल भी स्टडी करवाई है, जो पिछले 5-6 सालों से 2 क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। सो आप प्रीवियस वीडियो में ये देख सकते हैं, बाय इंडक्शन मेथड्स ऑफ चार्जिंग। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के बारे में हम स्टडी करें तो मटेरियल्स की टाइप्स क्या क्या हैं। फर्स्ट इज कंडक्टर्स। डेफिनेशन आपको बड़े अच्छे से पता है, कंडक्टर्स वो सारे सब्सटेंसेस जिनके अंदर एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स या एम्पल अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट इज इंसुलेटर्स, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। थर्ड इज सेमीकंडक्टर्स, इनकी हमने एग्जांपल भी स्टडी किया है, डेफिनेशन वाइज भी, एंड फर्दर प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं वो सारी भी स्टडी की हैं, तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज या बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। जो फर्स्ट है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी में क्या है कि चार्ज एग्जिस्ट एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑलवेज, कि चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। चार्ज एग्जिस्ट एज इंटीग्रल मल्टीपल। नेक्स्ट इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कि अगर आपको डिफरेंट चार्जेस बॉडी का डायरेक्ट एडिशन करेंगे तो वो एडिटिविटी प्रॉपर्टी हो जाएगी। एडिटिविटी प्रॉपर्टी इज बेसिकली इट इज डायरेक्ट एडिशन to calculate net charge present in the system. So third is, first is quantization, second additivity, third is conservation. Conservation, the total charge of this isolated system is conserved. Total charge of this isolated system is conserved. अगेन सेम डेफिनेशन जो पहले बोलते हैं, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उससे बेटर डेफिनेशन ये है कि टोटल चार्ज ऑफ दिस आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। ऑल्दो इट इज आल्सो राइट देयर इज ओनली ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज पॉसिबल, नो क्रिएशन नॉर डिस्ट्रक्शन इज पॉसिबल, सो देयर इज ओनली ट्रांसफर ऑफ चार्ज पॉसिबल। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कूलम्स लॉ।
कूलम्स लॉ में हमने स्टडी किया था कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस that is separated by a distance say r is given by k q1 q2 upon r square. This force gives us magnitude. So हमने ये पढ़ा था, यहाँ k की वैल्यू है 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. Right. So in order to calculate force in vector form, we can write it as k q1 q2 force on, say if we consider charge 1 and 2 in plane xy such that their respective distance from origin is given, then force on charge 2 due to 1 will be in this direction given as k q1 q2 upon r21 का square r21 cap. Here this gives us unit direction. This is unit directional vector. This gives us the direction of force on charge 2 due to 1. Similarly, we have also studied force on 1 due to 2 is k q1 q2 r12 square r12 cap. And using Newton's third law, we Coulomb's law obey Newton's third law. So force on 1 due to 2 is equals to force on 2 due to 1 with negative sign. Right. So our next topic is ratio of electric force to gravitation force. बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है, काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डायरेक्टली इसकी वैल्यू पूछी जाती है. सो फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन and proton. Ratio of electrostatic force between electron and proton to the gravitational force between electron and proton. This is given as k e square upon g mass of electron into mass of proton, that is 2.4 into 10 raised to power 39. आपको डायरेक्ट ये रेशियो की वैल्यू याद रखनी है, राइट? कि रेशियो की वैल्यू क्या है, दैट इज 2.4 into 10 raised to power 39. एग्जैक्टली ये न्यूमेरिकल्स में ऑब्जेक्टिव्स में वैल्यू के ऊपर ही आपको ऑप्शंस में टिक करना होता है. नेक्स्ट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. एग्जैक्टली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की डेफिनेशन वीडियो में हमने अच्छे से कवर की है एंड समझाने की भी कोशिश की थी कि इसका रिजल्ट कैसे प्रूव करेंगे. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि फोर्स ऑन एनी चार्ज दैट इज q1 से ड्यू टू अनदर चार्जेस q3 so on up to qn is vector addition of all the forces on charge 1, so that net force on charge 1 due to 2 plus force on charge 1 due to 3 plus force on charge 1 due to 4 so on up to force on charge 1 due to n. It is vector addition. तो इन सब फोर्सेस का वेक्टर एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, नेट फोर्स ऑन चार्ज 1. राइट. सो ये था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट क्यों ओरिजिनेट हुआ, साइंटिस्ट के लिए ये एक नया क्वेश्चन क्यों बन गया था, ये सारा कुछ हमने प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन किया है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू चार्ज से q is kq upon r square. Here assume that assumption so in order to calculate electric field we can write it as force due to Coulomb's law is equal to electric field, assuming force due to q is calculated on unit positive charge. Right. So electric field और force कब equal होती हैं, when we assume that we are calculating force due to charge q on a unit positive charge separated by a distance say r. Next is important property of इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. देखिए स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डायरेक्टली
क्लास 12 के 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछी जाती हैं कि राइट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टीज. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर continuous curve. Electric field lines are continuous curve. That is, they do not break. Right. Second is, two field lines cannot cross each other. Two field lines cannot cross each other. राइट. इन सब के ऊपर रीजन में क्वेश्चन भी बने हुए हैं कि व्हाई डू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर. तो इनकी एक्सप्लेनेशन लास्ट वीडियोस में भी की गई है. तो आप लास्ट वीडियोस में ये रीजंस भी चेक कर सकते हैं कि व्हाई डू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म कंटीन्यूअस कर्व या व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर. थर्ड इज फील्ड लाइंस स्टार्ट एट पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव एंड. फील्ड लाइंस start at positive and start at positive charge and ends at negative charge. Right. So ये था फील्ड लाइंस की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल. डाइपोल की डेफिनेशन क्या थी? टू ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस विद इक्वल एंड इक्वल चार्जेस. टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, so it is known as dipole. Net charge on dipole is 0. We assume this distance as 2a. So here we have calculated electric field due to dipole on equatorial plane. इसकी डेरिवेशन अप्रोक्सीमेटली लास्ट 5 इयर्स में हर बार ही पूछी गई है कि इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए ड्यू टू डाइपोल. सो इट्स रिजल्ट इज -p over 4 pi epsilon naught r square plus a square की पावर 3/2. Now assumption, if r is very very large as compared to a, then electric field is -p upon 4 pi epsilon naught r cube. राइट. सेकंड हमने एक स्टडी किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल. सो दो पॉइंट्स के ऊपर स्टडी की थी. फर्स्ट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, सेकंड ऑन द एक्सिस. सो ऑन द एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2p r upon 4 pi epsilon naught r square minus a square का whole square. Again same assumption, if r is very very large as compared to a, then electric field is 2p upon 4 pi epsilon naught r raised to power 3. So इन दोनों का रेशियो अगर चेक करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल प्लेन और अगर आप एक्सिस ऑफ डाइपोल के ऊपर बात करें, so it is 1:2. so एक्सिस के ऊपर डाइपोल, एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 टाइम्स होती है इक्वेटोरियल के विद रिस्पेक्ट टू. सो नेक्स्ट इज टॉर्क ऑन अ डाइपोल when it is placed in electric field. So net force तो 0 होती है on a dipole when it is placed in electric field. Say this is my electric field, this is dipole. So ये चार्ज मान लेता हूँ प्लस q माइनस q. Then here torque is p cross e. Right. But net force क्या होती है डाइपोल के ऊपर? 0. Then we have studied flux. Flux is number of electric field lines passing through a given surface. Right. So it is denoted by phi. It is E dot delta S. So next is Gauss law and its applications. So Gauss law क्या था कि in order to calculate flux through a closed surface, it is product of 1 by epsilon naught into net charge enclosed in the given surface. Then its application, पहली application थी thin infinitely long straight
वायर के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। सो इट इज लैम्डा बाय 2 पाई आर, lambda by 2 pi epsilon naught r n cap, and here lambda is linear charge density, right? Second, for thin plane sheet with uniform charge density sigma, thin plane sheet of uniform charge density sigma. So here electric field is sigma by 2 epsilon naught n cap. So our last important application is thin spherical shell. Thin spherical shell. Here electric field, if r is greater than or equal to radius of the spherical shell, then electric field is q by 4 pi epsilon naught r square, and electric field is 0 if r is less than radius. Here q is sigma into 4 pi r square. In terms of sigma, we can also write electric field due to thin spherical shell. So students, ये था हमारा क्विक रिकैप जो हमने सारा चैप्टर प्रीवियस वीडियोस में कवर किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। होपफुली आपका ये नोट्स बन जाएंगे क्विक रिवीजन में कि कैसे हमने सारे टॉपिक्स को स्मॉल लेक्चर में कवर किया है, और आपके लिए क्लास 12th में ये काफी हेल्पफुल रहेंगे। सो थैंक यू गाइस, होपफुली आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। प्लीज डू शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक इन अवर कमेंट सेक्शन। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर आपको अपने स्कूल के अकॉर्डिंग जो टॉपिक करवाया जा रहा है, आप प्लीज शेयर करिए कि हम उस टॉपिक के ऊपर जल्दी से जल्दी वीडियोस अपलोड करते रहें।